अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, क्योंकि जो कि यूट्यूब पर पहली बार मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए स्पेशली समर ज्वेलरी आइडियाज़, ट्रेंडी समर ज्वेलरी आइडियाज़, जिसको पहनकर आप लोग भी देखेंगे बिल्कुल क्लासी एक्ट्रेसेस की तरह। तो ये वो ज्वेलरी आइटम्स हैं जिसको पाकिस्तानी और इंडियन हर एक एक्ट्रेस समर्स में पहनती है और स्टाइलिश और ब्यूटीफुल दिखती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए मैं एक स्पेशल व्लॉग बनाती हूँ। तो सबसे पहले जाते हैं हैंड एक्सेसरीज़ पर। तो ये जो चूड़ियाँ मेरे पास मेटल की सिल्वर कलर की, ये सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि ये चूड़ियाँ आप लोगों ने ज़्यादातर एक्ट्रेसेस के हाथों पर देखी भी होगी। और इन चूड़ियों की खासियत यह है कि ये हर एक ड्रेस के साथ जा सकती हैं और हर एक कलर के साथ सूट करती है और किसी भी मौके पर आप पहन सकते हैं। जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो भी इजीली कैरी कर सकती हैं, जो हाउस वाइफ्स हैं वो भी, लड़कियाँ भी, मैरिड भी। तो ये जो है तो ये मेरी सबसे फेवरेट है और मेरे पास हमेशा होती है। लेकिन यह जो है तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है समर्स के लिए। समर्स में चूँकि गर्मी होती है और ज़्यादा हैवी ज्वेलरी को कोई कैरी नहीं कर सकता, तो ये मेरे पास कुछ ब्रेसलेट्स है जिसको मैं इजीली कैरी करती हूँ गर्मियों में। काफ़ी लाइट वेटेड है और पतले से ब्रेसलेट्स है, तो कोई तंग भी नहीं होता इनको पहन के। ये आप देख लीजिए मेरे पास गोल्डन और वाइट में है। कलर सिलेक्शन आप लोगों ने ऐसी करनी है ताकि फिर आप लोग किसी भी ड्रेस के साथ इसको कैरी कर सकें। इसके बाद है जी मेरे पास ये वाला, तो इसका डिज़ाइन भी आप देख लें, और ये भी गोल्डन और वाइट में है, तो तकरीबन हर ड्रेस के साथ ये चल जाता है। इसके बाद है ये वाइट, तो ये आप देख सकते हैं ये बहुत खूबसूरत है, जब हाथ में पहनते हैं तो काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। तो ये मैंने पहन लिया है इसको और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। और गर्मियों में ये है कि मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी और मैं स्टाइलिश भी दिखूँगी। इसके बाद है जी ये मेरा सबसे फेवरेट ब्रेसलेट, जिससे ये हार्ट्स हैंग है और इस तरह के इस पे ऊपर ये लगे हुए हैं और नीचे एक एक जेम और एक एक हार्ट इस तरह हैंग हुआ है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अगर आप लोगों ने यूनिवर्सिटी जाना हो, ऑफिस जाना हो, घर में तैयार होना हो, तो इस तरह की ज्वेलरी हर कोई इजीली कैरी कर सकता है। तो ये थे जी ब्रेसलेट्स। अब जाते हैं वॉचेस पर। मेरे पास तो जी इतने ही वॉचेस है तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वॉच ये है कि अगर आप लोगों ने कोई ब्रेसलेट नहीं पहनना, कोई भी चीज़ बैंगल्स वगैरह कैरी नहीं करने हो, आप सिर्फ वॉच पहन लें, इससे भी काफ़ी क्लासी लुक आ जाती हैं। और ये सबसे पहले है मेरे पास चाइनेक्स की वॉच। तो ये काफ़ी टाइम से है मेरे पास, लेकिन कलर इसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ, स्टेनलेस स्टील है। तो मैं या तो ये पहन लेती हूँ या ये वाली वॉच है, ये भी मेरे पास स्टेनलेस स्टील। ये तो मैंने कोई आम लोकल से स्टोर से ली थी। इसके बाद है जी ये वाली, तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो ये एंड्रॉयड वॉच है। तो आप लोगों ने जो भी पहनना हो, जिस तरह भी हो, लेकिन वॉच ज़रूर पहने। अगर आप लोगों के हाथ बिल्कुल सिंपल हो तो उस तरह का क्लासी लुक नहीं आता जिस तरह वॉच से आता है। तो ये समर्स में अगर आप लोगों ने किसी भी चीज़ से आप तंग हो तो वो ज़रूर पहना करें, इससे काफ़ी क्लासी लुक आती है और आजकल तो काफ़ी ट्रेंड में। जो मैंने इसका जो स्ट्रिप है तो इसके साथ और भी है, लेकिन ऑरेंज कलर इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है हाथ पर और काफ़ी दूर से भी दिख रहा होता है कि किसी ने कुछ पहना है। तो ये कलर काफ़ी अट्रैक्टिव है इसमें। अब हाथों की बात हो रही है तो रिंग्स पर आ जाते हैं। ये जो है तो ये मेरे पास है राजस्थानी रिंग्स, और आप इसको मेटालिक रिंग्स भी कह सकते हैं। ये मैंने नारायण से ली हुई थी और ये जो है तो ये समर्स में काफ़ी सूट करती है और मैंने काफ़ी एक्ट्रेसेस के हाथों पर भी इसको देखा है। तो ये ऐसी ज्वेलरी होती है जो हर एक कलर के साथ सूट करती है। इसके बाद मेरे पास ये वाला कलर भी है,
ये थोड़ी सी लंबी है, लेकिन अगर हाथ में और कुछ नहीं पहना हो, सिर्फ ये एक रिंग भी पहना हो तो लुक काफ़ी अच्छी आती है। इसके बाद है जी ये वाला रिंग। तो ये थोड़े से इसमें 2-3 कलर है, तो ये भी हर एक ड्रेस के साथ इजीली आप लोग कैरी कर सकते हैं। इसके बाद है जी ये, तो इसकी लुक भी ऐसी है कि कलर इसका ऐसा है कि आप किसी भी ड्रेस के साथ इजीली कैरी कर सकते हैं। आप लोगों के रिंग कलेक्शन में वाइट कलर मस्ट होना चाहिए, वाइट हो, गोल्डन हो, सिल्वर हो, क्योंकि समर्स में इसी तरह के कलर सूट करते हैं। तो ये मेरे पास एक ये वाली रिंग है जो थोड़ी सी ख़राब भी हुई है, लेकिन मेरी फेवरेट है। अच्छा, उसके बाद ये वाली रिंग जो कि काफ़ी फेमस डिज़ाइन है, डायमंड कट डिज़ाइन जिसको कहते हैं, और ये वाली रिंग तो सबकी फेवरेट होती है। मेरे पास काफ़ी टाइम से है, तो अगर मेरा किसी और चीज़ को पहनने को दिल नहीं करता तो मैं एक ब्रेसलेट और ये पहन लेती हूँ। इसके बाद एक ये वाली रिंग है, ये भी छोटी सी खूबसूरत सी रिंग है, इसको मैं घर में भी ऐसे ही पहन लेती हूँ। इसके बाद ये वाली रिंग है, तो इसका डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरत सी बनी हुई है, और आप देख सकते हैं कि हर एक रिंग जो है तो हाथ में उठा के फिर कितनी खूबसूरत लगती है। और मेरी सबसे फेवरेट ये वाली रिंग है, जिसको मैं हर एक ड्रेस के साथ पहन सकती हूँ, चाहे वो किसी भी कलर का हो, किसी भी मौके पे हो। ये मेरी सबसे फेवरेट रिंग है। ये मेरे पास कुछ इयररिंग्स हैं जो कि समर्स के ड्रेसेस के साथ काफ़ी सूट करते हैं। तो ये तो आजकल आपको पता है कि छोटे छोटे से टॉप्स निकले हुए हैं, इयररिंग्स हैं, और इससे तो 2 मेरी बेटी ने निकाल भी लिए हैं। इसको आप घर में कैजुअली कैरी कर सकते हैं, और घर में समर्स में वैसे भी थोड़ी बहुत और घर में समर्स में वैसे भी रफ सी लुक होती है, तो अगर हम नया ड्रेस पहन के इस तरह के छोटे से इयररिंग्स भी पहन लें तो काफ़ी बेहतर आ जाती हैं लोगों में। तो ये मेरे पास ज़रूर होता है, और वैसे ये मैंने लिया अपनी बेटी के लिए था, लेकिन मैं ख़ुद भी इससे पहन लेती हूँ क्योंकि ये काफ़ी सूट करता है। इसके बाद है जी मेरे सबसे फेवरेट टॉप्स। तो ये मैंने स्टाइलों से लिए थे, उस टाइम सेल लगी हुई थी तो मैंने 500 के मुझे मिले थे उस टाइम, लेकिन काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, मेरे पास तकरीबन 1 साल से है, लेकिन बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। और जब मैं घर पे थोड़ी बहुत तैयार होती हूँ तो फिर मैं ये पहन लेती हूँ। इनका डिज़ाइन और शेप ऐसा है कि कान में छोटा सा नज़र आता है, लेकिन शाइनी है तो काफ़ी सूट करते हैं ये। इसके बाद है जी मेरे पास ये स्टोन वाले इयररिंग्स। तो ये स्टोन वाले हैं, और स्टोन आपको पता है हर एक चीज़ के साथ अच्छा लगता है और क्लासी लगता है। तो इसको अगर मेरे गले में कुछ भी ना हो, सिर्फ इयररिंग्स भी मैं पहन लूँ तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। घर की बात, अब कहीं बाहर आना जाना हो आप लोगों ने और आप लोगों को शदीद गर्मी लग रही है और कुछ कैरी नहीं करना, तो इस तरह के अपने लिए हैंडमेड इयररिंग्स ले लें जो कि काफ़ी लाइट वेटेड भी होते हैं और थ्रेड से बने होते हैं, तो इंसान इसमें बिल्कुल तंग नहीं होता। और हैंडमेड चीज़ तो वैसे भी बहुत क्लासी लगती है। तो इस तरह के इयररिंग्स आप लोगों के पास ज़रूर होने चाहिए, समर्स में स्पेशली। विंटर्स में तो कोई इशू नहीं होता, विंटर्स में तो लोग हर तरह की ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं। अब आता है जी प्लास्टिक की ज्वेलरी की तरफ। तो आजकल आप लोगों को पता है कि इस तरह के फ़ंकी डिज़ाइंस निकले हुए हैं, इनका काफ़ी फैशन है। ज्वेलरी बाय करते वक्त हमेशा एक चीज़ का ख्याल रखें कि आपने सिर्फ एक ड्रेस को नहीं सोचना, क्योंकि फिर आपकी मनी जो है तो वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आप लोग वो चीज़ एक ही ड्रेस के साथ पहन के फिर वेस्ट कर लेते हैं। तो अगर आप लोग इस तरह का कलर लेंगे जो बाकी ड्रेसेस के साथ भी अच्छा दिखेगा तो फिर बेहतर होता है। इसके बाद मेरे पास है जी ये वाली टॉप्स, ये 2 कलर्स में है। तो इसको मैं अगर किसी ड्रेस में हल्का सा ब्लैक टच हो तो भी पहन लेती हूँ, अगर किसी में थोड़ा सा वाइटिश या क्रीम कलर का टच हो तो उसके साथ भी मैं इसको इजीली कैरी कर लेती हूँ।
ये अब है जी मेरे पास ये छोटे से झुमके। तो इनके नीचे भी स्टोन वाला हैंगिंग लगा हुआ है और ऊपर इस तरह का मेज कलर का डिज़ाइन बना हुआ है इसके। ये मैंने रिसेंटली जब मैं नदिया गली गई थी तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। तो इनके ऊपर सहारे भी लगे हुए थे जो कि मैंने अलग कर लिए हैं। और ये आप किसी फ्रॉक के साथ, किसी कुर्ते के साथ कैरी कर सकते हैं। ये भी काफ़ी क्यूट से लगते हैं। बाहर जाते हुए भी आप लोग इनको कैरी कर सकते हैं। तो ये आप देख लें कितने क्यूट से लग रहे हैं। अब झुमकों की बात हो रही है तो ये मेरे पास एक और पेयर झुमके हैं जो कि इसी तरह के डिसेंट स्टाइल में हैं। इस तरह के झुमके आपके समर्स ज्वेलरी में मस्ट होने चाहिए, क्योंकि ये जो है तो इससे बिल्कुल इंसान तंग नहीं होता, क्योंकि ये ऊपर से बिल्कुल स्मूथली बने हुए हैं। कोई नक्श कोई चीज़ ऊपर नहीं लगी हुई, तो जिससे इंसान तंग नहीं होता, चुभते नहीं हैं, बिल्कुल स्मूथली बने हुए हैं। ये मेरे सबसे फेवरेट है और इनको मैं बहुत ज़्यादा पहन भी चुकी हूँ और आगे भी इंशाल्लाह पहनूँगी, क्योंकि काफ़ी लाइट वेटेड भी है और काफ़ी स्टाइलिश भी है। तो झुमके अगर आप लोगों को पसंद हैं तो इस तरह छोटे से साइज़ के होने चाहिए और कलर कॉम्बिनेशन उनकी इस तरह होनी चाहिए। कहते हैं फर्दर ईद आने वाली है और अगर कोई फंक्शन आने वाला है तो आप लोगों ने अगर आउटिंग करनी है तो इस तरह के इयररिंग्स आप लोग समर्स में इजीली कैरी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये राइनस्टोन्स लगे हुए हैं रेड कलर के बड़े साइज़ के, और ये इस शेप के हैं, रिंग शेप में बने हुए हैं। तो ये भी काफ़ी स्टाइलिश और ख़ूबसूरत लगते हैं। इसको भी आप किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि बस रेड ड्रेस के साथ कैरी करना है। अगर किसी ड्रेस में हल्का सा भी रेड टच हो, दुपट्टे में हो, तो आप उसके साथ इसको कैरी कर सकते हैं। बड़े इयररिंग्स की तरफ, तो बड़े इयररिंग्स में मेरे पास ये है, ये जिससे ये 2-3 हैंगिंग्स लटके हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। समर्स में लाइट भी हैं और बिल्कुल भी देखने में भी इतने खूबसूरत लगते हैं और कंफर्टेबल भी हैं, और इसी के साथ ये वाइट भी हैं। तो आजकल वैसे भी इन्हीं कलर्स का ट्रेंड है, प्लास्टिक इयररिंग्स ट्रेंड में जा रहे हैं, तो ये वाले इयररिंग्स। लेकिन ये मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ या किसी के घर जाना हो, कोई फंक्शन वगैरह हो, तो उसमें मैं कैरी करती हूँ। घर में मैं ये चीज़ें नहीं पहनती। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि अगर कोई फंक्शन आने वाला हो और आप लोगों ने जाना हो, गर्मियाँ हो, ज़्यादा ज्वेलरी नहीं कैरी कर सकते, तो आप लोग अपने लिए इस तरह के इयररिंग्स ले लें जो कि स्टाइलिश बने हों, मेटल के बने हों, लेकिन इतने ज़्यादा हैवी ना हों कि आप लोग उसमें तंग आ जाएं। और ये इयररिंग्स, इनका फ़ायदा ये होता है कि सिर्फ इयररिंग्स पहन लें तो आप लोगों को किसी नेकलेस और बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। तो ये काफ़ी यूज़फुल है समर्स में। है जी मेरे पास ये वाले इयररिंग्स जो कि काफ़ी हसीन हैं, और इसको जब मैं पहनती हूँ और लाइट्स आती है कानों पे तो ये काफ़ी शाइनी और अच्छी लुक देते हैं। ये फंक्शंस के लिए है और इसको आप लॉन के सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं और इसको आप फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। तो ये इस तरह के इयररिंग्स हैं जो कि अकेले ही काफ़ी अच्छे लगते हैं। मेरे पास ये वाले भी हैं। तो समर ज्वेलरी है तो मैं स्पेशली मेरा फोकस होता है कि मैं इसकी फिनिशिंग पे ध्यान दूँ कि गर्मी भी होती है, फिर इंसान काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, और अगर ज्वेलरी भी आपकी भी है और वैसे भी इंसान अनकंफर्टेबल होता है, अगर ज्वेलरी भी आप लोगों की ऐसी हो तो फिर और भी गर्मी लगती है। ये मेरे पास है जी एंटीक इयररिंग्स, पास है जी एंटीक इयररिंग्स। तो ये ब्लैक कलर के हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। जब मैं हल्का सा स्मोकी मेकअप करके इनको वेयर करती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, और ये इनकी फिनिशिंग भी आप देख लें, और ये जो है तो कानों को दुखाते भी नहीं हैं। अगर आप लोगों ने दूसरे वाले इयररिंग्स नहीं पहन सकते तो ये इस तरह बने हुए हैं कि ये आपके कानों को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करता और आप इसको काफ़ी टाइम पहन सकते हैं। की ज्वेलरी हो गई, कानों की हो गई, अब जाते हैं गले की तरफ।
तो ये मेरे पास एक चेन है जो कि मेरा बहुत फेवरेट है और इसको मैं तकरीबन हर एक इयररिंग्स के साथ कैरी कर लेती हूँ और काफ़ी अच्छा भी लगता है और बिल्कुल लाइट वेटेड है और चुभता भी नहीं है और गर्मियों में बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। और बाकी ये मेरे पास छोटे छोटे से सेट्स हैं, तो इनको भी मैं जब कोई फंक्शन हो फॉर्मली कैरी करती हूँ, कैजुअली कभी भी मैंने इनको कैरी नहीं किया। ये मेरे पास एक छोटा सा लॉकेट है, तो किसी भी चेन में डाल के मैं पहन लेती हूँ। तो इस तरह के लॉकेट्स भी आप लोग अपने पास रख सकते हैं और जब आपका दिल हो तो आप इसको पहन लें। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।